हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्विक गाइस मार्केट अपडेट, क्योंकि हालात जो है थोड़े से खराब है। यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के हालात खराब नहीं है, पर ग्लोबल लेवल पे जो है टेंशन की सिचुएशन यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है। वॉर स्टार्ट हो चुकी है यूएस, ईरान, इसराइल के बीच में। वॉर के पीछे के रीजन जानना नहीं है हमें, हमारा इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिप्टो से रिलेटेड क्या चीज़ें आने वाले टाइम में हो सकती है। बहुत क्विकली पहले तो देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। तो जो वॉर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पीछे जो एक मेन मुद्दा है वो ऑयल का है यहाँ पे, जिस वजह से जो ऑयल है वो फिलहाल पूरी दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। रास्ते बंद करे गए हैं, जिस वजह से फिलहाल ऑयल का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी जो रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, उनको भी उन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया है। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है ग्लोबल लेवल पे क्या पड़ रहा है। फिलहाल सेंसेक्स थोड़ा सा बेटर हुआ है, थोड़ी देर पहले 2% से डाउन था यहाँ पे। आप मार्केट का नाम लीजिए, चाहे आप यूरोप की बात करिए, आप यहाँ पे एशिया की बात करिए, आप यहाँ पे प्री मार्केट की बात करिए, हर जगह पे हमें क्रैश देखने को मिल रहा है। सिर्फ कहाँ पे चीज़ें बड़ी हैं और बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। सबसे पहले है यहाँ पे ऑयल। ऑयल फिलहाल 72 पे चल रहा है, और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि $100 का भी जो नंबर है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यूएस मार्केट इवनिंग में बहुत क्रिटिकल होने वाला है, किस तरीके से खुलेगा। हाईली चांसेस है कि यूएस मार्केट रात में जब इवनिंग में स्टार्ट होगा उस समय गिरता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देगा। पर इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा? इसका इम्पैक्ट एक तो ऑयल पे पड़ा, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हमें गोल्ड और सिल्वर पे भी देखने को मिला। दोनों के दोनों यहाँ पे बढ़ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से गोल्ड और ऑयल चल रहे हैं, आइडियली उसी तरीके से क्रिप्टो को भी चलना चाहिए। यहाँ पे कायदे से बिटकॉइन और ईथर का या बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है बड़ी, उनके प्राइस में हमें बड़ा पंप देखने को मिलना चाहिए था। पर फिलहाल वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई हैं। क्यों? क्योंकि फिलहाल क्रिप्टो मार्केट जो है वो रिस्की एसेट तो है ही है, पर वो बहुत हद तक अब यूएस के मार्केट के साथ भी चलता है कि जिस तरीके से यूएस के मार्केट में बड़ा गिरता है या बढ़ता है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को मिलता है। उसके पीछे का ये रीजन है कि जो इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट है वो अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पहले के सालों में, चाहे 2021 का बुल रन था या 2017 की बात करें, उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हो गया। जिस वजह से जब वहाँ के स्टॉक पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वो गिरता है और ये वॉर वाली सिचुएशन आती है। आइडियली बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने इसी चीज़ के लिए बनाया था। आप इमेजिन करो कि किसी देश की अगर क्रिप्टो करेंसी इस वॉर की सिचुएशन में, वो क्रिप्टो जो उस किसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी अगर गिर जाती है पूरी, तो उसका इम्पैक्ट उस पूरी की पूरी कंट्री पे पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को यहाँ पे बनाया था। तो आइडियली इन सब चीज़ों की वजह से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना चाहिए, पर अब बिटकॉइन उस जगह पे नहीं रहा है जहाँ पे सतोशी नाकामोटो ने इसको बनाया था। अब इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया और वहाँ से फंड क्रिएट होता है जब ईटीएफ की तरफ से सेलिंग होता है। तो आइडियली क्रिप्टो करेंसी मार्केट को यहाँ से बढ़ना चाहिए था वॉर जैसे सिचुएशन के अंदर, पर इंस्टीट्यूशंस की वजह से चीज़ें जो है थोड़ी यहाँ पे बदल गई हैं। तो इवनिंग में ध्यान रखिएगा कि जब यूएस मार्केट खुलेगा कितना वो गिरता है, किस तरीके से गिरता है, क्योंकि हाईली चांसेस हैं यूएस मार्केट यहाँ पे गिरेगा। ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, वो इन्वेस्टमेंट थोड़े से यहाँ पे बेटर है। मीम टोकन्स की बात करें तो ऑयल, सिल्वर के जो मीम टोकन बन रहे हैं वो खतरनाक तेजी से यहाँ पे बढ़े, क्योंकि उस सेक्टर में इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड से रिलेटेड चीज़ें वो वहाँ पे बढ़ती है। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट, स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात करेंगे तो इवनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है किस तरीके से वो चलता है यहाँ पे। अगर आप फ्यूचर ट्रेड के अंदर हो तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे। आइडियली मेरा पर्सनली मानना यही है कि इस ऐसे टाइम पे फ्यूचर ट्रेड को अवॉइड करो, पर अगर फिर भी आप ट्रेड करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस और लेवरेज का यहाँ पे ध्यान रखना। अदरवाइज एक दो कैंडल इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है यूएस मार्केट की वजह से कि चीज़ें बदल जाएं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वॉर की सिचुएशन होती है ना, ये बड़ी अलग चलती है। एक न्यूज़ अपडेट सेंटीमेंट बदल जाते हैं। मैं अभी आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन के साथ ऐसा हो सकता है, ऑयल के प्राइस बढ़ रहे, पर अगर चीज़ें यहाँ से बेटर होंगी तो सडनली आपको चीज़ें बदलती हुई देखने को मिलेंगी। तो अगर आप मार्केट में बना रहना चाहते हैं ऐसे टाइम पे, तो आपको ना मार्केट में क्या चल रहा है
वो चीज़ों के बारे में बहुत जल्दी पता होना चाहिए। ट्विटर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एक्स, वहाँ से आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि हर एक एक दो दो मिनट में मार्केट के सेंटीमेंट बहुत हद तक बदल सकते हैं। ऑयल को लेके अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो सेंटीमेंट बुलिश थे ऑयल को लेके कि जब भी वॉर होगा, पर जिस तरीके से अटैक हुआ, जिस तरीके से सऊदी ने यहाँ पे बंद कर दी है अपनी रिफाइनरी, तो उससे एकदम से मार्केट में शॉर्टेज होगी ऑयल की, जिस वजह से ऑयल का प्राइस जो है इतना ज़्यादा भाग रहा है, गोली स्पीड में यहाँ पे ऑयल का प्राइस भाग रहा है। अब इसमें अगेन जो मैंने आपको पहले बोला, अगर कुछ चीज़ें शॉर्ट हो गई तो एकदम से ऑयल का प्राइस यहाँ पे बढ़ जाए, क्योंकि फिलहाल मार्केट के सेंटीमेंट यही है कि ऑयल की आने वाले टाइम में शॉर्टेज होने वाली है खतरनाक, और अगर वो होगा महंगाई बदलती हुई यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगला ये जो पूरा जो नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है ना, ये हफ्ता ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किस तरीके से ट्रम्प अब बोलते हैं, ट्रम्प का भी कोई ना कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट बयान आएगा, क्या वो बोलते हैं चीज़ों को लेके, मार्केट मैनिपुलेट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केट में हो, स्पॉट में हो तो देखो कोई टेंशन नहीं है, अगर फ्यूचर ट्रेड में हो तो इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान देंगे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मार्केट को लेके, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।